बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जापान की पाकिस्तान पर तवज्जो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान खित्ते के अहम तरीन ममालिक में शामिल होता नज़र आ रहा है और इसी हवाले से जापान ने 10 अरब डॉलर, जी हाँ आपने सही सुना, 10 अरब डॉलर इमदाद की बात कर रहा है और ये एनर्जी सेक्टर में इमदाद की बात हो रही है। ये जापान का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जापान ऐसे ही नहीं कर रहा। अच्छा, इसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जहां पर जापान पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है। पहले मैं आपको दीगर खबरें बता देता हूं कि किस तरह जापान और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ताउन बढ़ाने की बात हो रही है और उसके बाद ये जो 10 अरब डॉलर की बात है और इमदाद की बात है, एनर्जी सेक्टर में इमदाद की बात है, ये एड है, ये लोन नहीं है, ये इमदाद जापान दे रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर बिल्कुल बदल सकता है और माहौल दोस्त एनर्जी सेक्टर की तरफ पाकिस्तान पहले ही बढ़ रहा है और इसमें जापान पाकिस्तान की कारकर्दगी को देख रहा है और जाहिर है कि उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन है। इसीलिए जापान चाहता है कि जी माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान की मदद की जाए और पाकिस्तान को क्लीन एनर्जी, सस्ती एनर्जी के लिए फुल सपोर्ट दी जाए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, अभी आप देखें कि हाल ही में एक और ख़बर आई कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान जो डिफेंस टाइज हैं, यानी दिफाई ताल्लुकात हैं, उनको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। अब ये ट्रिब्यून की खबर है कि पाकिस्तान एंड जापान रीइटरेटिंग देयर कमिटमेंट टू एनहांस बायलैटरल रिलेशनशिप, एग्रीड टू फर्दर एक्सपैंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो दिफाई और सिक्योरिटी मामलात में जापान और पाकिस्तान मज़ीद मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल की बात हो रही है और जाहिर है कि खित्ते में जो हालात हैं, मकबूजा कश्मीर की बात, अफगानिस्तान की बात, उसमें किस तरह से कोऑपरेट किया जा सकता है उसकी भी बात हो रही है जापान और पाकिस्तान के दरमियान। ये हाल ही की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खबर कि जापान की तरफ से पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा आईटी प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप है, ये है जी पाकिस्तानी कंपनी गेट्स लार्जेस्ट आईटी ऑर्डर फ्रॉम जापानीज कॉरपोरेशन। जापान की कॉरपोरेशन की तरफ से पाकिस्तान के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। मैं इसकी भी तफसील आपको बता देता हूं थोड़ी सी। और ये जनाब है बेसिकली रियल एस्टेट के लिए और इसमें कॉर्पोरेशन हो रही है पाकिस्तान के साथ इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टोटल कॉस्ट जो है इस प्रोडक्ट की ये है जनाब 32 लाख डॉलर, 32 लाख अमेरिकी डॉलर। और ये जापानी कंपनी है जो हाई टेक प्लेटफॉर्म बना रही है, एक्सपैंड कर रही है ग्लोबल सर्विसेज और इसने अवार्ड किया पाकिस्तानी कंपनी को इसके लिए कि क्रिएट करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रियल एस्टेट के लिए। रियल एस्टेट के लिए टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है पाकिस्तानी कंपनी ने और उसके लिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर, आईटी का ऑर्डर जापान की तरफ से पाकिस्तान को मिला है 32 लाख अमेरिकी डॉलर का। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जापान और पाकिस्तान के दरमियान ये कोऑपरेशन आगे बढ़ रही है और जापान हर सेक्टर में पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। इसी के साथ इकोनॉमिक टाइम्स की भी खबर है, जापान प्लेजेस 10 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एशियाज एनर्जी ट्रांजिशन। अच्छा हाँ, ये बात मैं शुरू में आपको बताना चाह रहा था कि 5 लाख लेबर फोर्स की, आईटी एक्सपर्ट्स, दीगर लोगों की ज़रूरत है अगले कुछ सालों में जापान को, 5 लाख। और स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज और जुल्फी बुखारी जो कि इस चीज़ को देखते हैं, वो इस हवाले से ट्वीट्स भी कर चुके हैं, उनकी ये भी हो चुकी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से इस हवाले से जाएँ, 5 लाख वर्कफोर्स चाहिए। तो इसमें ट्रेनिंग भी दी जा रही है और चूँकि ये जुल्फी बुखारी स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के ओवरसीज़ पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, तो इस हवाले से उन्होंने जापान के अहदेदारों से मुलाकातें भी कर ली हैं, चीज़ें सब फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो उम्मीद की जा रही है अगले चंद सालों में बड़ी तादाद में ना सिर्फ आईटी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से जापान जाएंगे, वर्कफोर्स जापान जाएगी, इसमें लेबर है, दीगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, दीगर सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, फिर इससे वहाँ से स्किल सीख कर एक तो जाहिर है कि वहाँ पर वो कीमती ज़र मुबादला भी पाकिस्तान के लिए, तरसीलात ज़र अपने घर वालों के लिए भी कमाएंगे और फिर इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग के साथ, और कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ बैठकर भी उनकी कंपनियों के लिए काम कर रहे होंगे, तो इसके लिए भी काम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए रोज़गार के मौके बहुत ज़बरदस्त
और जापान दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल है और इंडस्ट्री के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत आगे, तो वहाँ से कितना नॉलेज भी पाकिस्तान को गेन होगा। अच्छा जी, इसके साथ अब मैं इस तफसील पर आ जाता हूँ कि हमाद अज़हर ने इस हवाले से क्या कहा है। जो $10 अरब इमदाद की बात हो रही है, और कुछ अर्सा पहले ये भी था कि जापानीज़ बिजनेसमैन अनवेल 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन का मतलब है $10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान। कुछ अर्सा पहले खबर आई थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह सीपैक आगे बढ़ रहा है, जिस तरह पाकिस्तान आगे जा रहा है, माहौलियात के हवाले से काम कर रहा है, तो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। तो जापान भी, जापानी इन्वेस्टर्स भी यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। उसकी खबरें भी आ रही हैं, वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे जापान की तरफ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। अब सबसे बड़ी खबर जो $10 अरब की है, एक बहुत बड़ी रकम है। जापान का पाकिस्तान के लिए LNG सेक्टर में $10 अरब इमदाद का इंदिया। एक्सप्रेस ने खबर छापी है। जापानी सफीर ने कहा है कि जापान मुतबादिल तवानाई LNG सेक्टर में माली ताउन के लिए एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। इस इक़दाम के तहत $10 अरब की माली इमदाद दी जाएगी। और जापानी सफीर ने वफाकी वजीर तवानाई हमाद अज़हर से मुलाकात की, जिसमें तवानाई के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत की गई। वफाकी वजीर ने बताया कि मुल्क में मुसाबकती अमल के जरिए तेल और गैस की तलाश के नए ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं। इन ब्लॉक्स की नीलामी से मुल्क में तेल और गैस की सरगर्मियों में इजाफा होगा। हुकूमत के इस इक़दाम से मकामी तेल और गैस की पैदावार में इजाफा और दरामदी बिल कम करने में मदद मिलेगी। यानी अपनी हम गैस और तेल हासिल करेंगे और इससे हमारा बिल भी दरामदी कम होगा और यहाँ से हमें अपने मुल्क से तेल और गैस मिलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि इसी हवाले से ये नीलामी हो रही है ब्लॉक्स की कि बाहर की कंपनियां आएँ और यहाँ आकर एक्सप्लोर करें। जापानी कंपनियां तेल और गैस के ब्लॉक्स की नीलामी में हिस्सा लें, हमाद अज़हर ने कहा। हमाद अज़हर ने जापानी सफीर को गर्दिशी कर्जे में कमी के इक़दामात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़श्ता 1 साल में गर्दिशी कर्जे का बहाव 538 से कम करके 177 अरब पर लाए हैं। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों की हौसला अफजाई हुई है। सनती सार्फिन के लिए पैकेज से बिजली खपत में 15% इजाफा हुआ है। वज़ीर तवानाई ने जापानी कंपनियों को बिजली की तरसील और तकसीम में सरमायाकारी की भी दावत दी और बलूचिस्तान समेत दूर दराज इलाकों में ऑफ ग्रिड सोल्यूशन के लिए तकनीकी स्टडीज़ के लिए जापानी ताउन की भी दरख्वास्त की। जापानी सफीर का कहना था कि जापान मुतबादिल तवानाई LNG सेक्टर में माली ताउन के लिए एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। इस इक़दाम के तहत $10 अरब की माली इमदाद दी जाएगी। जापानी सफीर ने हमाद अज़हर को एशिया ग्रीन पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल मीटिंग में शिरकत की भी दावत दी है। तो जनाब, ये इसलिए है कि कोयले से बिजली ना बनाई जाए, उससे बेहतर है LNG और गैस सेक्टर की तरफ आया जाए और साथ साथ रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए। तो मेनली इसमें फोकस जो नज़र आ रहा है वो है कि कोयले की जगह आप गैस की तरफ शिफ्ट हों, और पाकिस्तान तो खुद ये चाहता है। तो लिहाजा इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह जापान के साथ वर्कफोर्स के हवाले से, दिफाई ताउन के हवाले से बातें हो रही हैं और जापान की पाकिस्तान की तरफ तवज्जो और ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये जो $10 अरब की इमदाद का जापान ने ऐलान किया है, इसमें भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम है और इसमें पाकिस्तान को सस्ती एनर्जी हासिल होगी। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है डेवलपमेंट के लिए सस्ती तवानाई, बिजली इतनी महंगी है कि फिर आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ किस तरह जाएंगे, तो उसके लिए सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इमदाद और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है जापान ने जो ये इनिशिएटिव का ऐलान किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।